जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साल 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त और इस दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। तो किस प्रकार से आपको विधिवत रूप से हनुमान जी का पूजन व्रत करना चाहिए और संपूर्ण नियम जानकारी श्री सत्यनारायण जी की कथा आपको सब कब करनी है, संपूर्ण नियम आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी। 12 अप्रैल को सुबह के समय में 3:21 पर यह प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह के समय में 5:51 पर। इसी प्रकार से संपूर्ण नियम बताते हैं कि 12 अप्रैल के दिन ही आप सभी को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। इसके साथ ही आप सभी को बताऊं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के समय में 4:29 से लेकर के 5:14 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक। इसी बीच में आप सभी को, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त आप सभी के लिए पूजन स्नान दान के लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही साथ इस दिन, जैसा कि आप सभी को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान आदि का विशेष महत्व है। ना कर पाने की स्थिति में आप अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का विशेष पूजन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को एक चौकी लगाने के बाद उसमें पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिए। श्री सत्यनारायण जी की कथा का पाठ आप करते हैं इस दिन, तो यह आपको विशेष फल देने वाला है। साथ ही साथ अपने हाथ में अक्षत और फूल लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत शुरू हो जाता है और पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए शाम के समय में चंद्रदेव का इस दिन विशेष पूजन आपको करना चाहिए। ओम चंद्रदेवाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए एक लोटा जल में आप सभी को थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के, चावल इत्यादि मिलाइए, उसमें सफ़ेद फूल डाल करके आप सभी को चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से, जैसा कि चंद्रदेवाय नमो नमः, इस दिन आप सभी को महादेव का भी विशेष पूजन करना है। इस दिन माना जाता है कि उन्हें चंद्रमौली भगवान के नाम से उनका स्मरण किया जाता है। इस प्रकार से महादेव का पूजन करने से भी आप सभी की समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। आर्थिक परेशानियां, जो भी धन की हारी बीमारी जो भी है, वह दूर होती है। तो साथ ही साथ, जैसा कि इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन आपको बजरंगबली का विशेष पूजन करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि वह महादेव के ही 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाने वाले श्री बालाजी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शक्ति अपार है। तो इस दिन आप सभी को चमेली का तेल से इनके लिए एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई बालाजी का मंदिर है तो वहां जाकर के आप श्री सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो सरलतम तरीके से अपने घर पर ही यह कार्य करिए। इससे आपके जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होंगे और बालाजी की कृपा सदा सर्वदा आपके घर पर बनी रहेगी। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर आप सभी को विशेष दान पुण्य करने चाहिए, जैसा कि जो भी आपसे बन पाए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। इस दिन आप सभी को अन्नदान तो अवश्य से ही करना चाहिए और मान्यता है कि अपने पंडित जी को घर पर बुला करके आप एक समय का भोजन करवाते हैं तो यह अति श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। न करा पाने की स्थिति में आप एक समय का भोजन ही, उसमें कुछ सूखा कच्चा अनाज फल दक्षिणा रख करके उनके घर पर पंडित जी के निवृत्त अवश्य से ही भिजवाइए। इस प्रकार से, जैसा कि पूर्णिमा तिथि के नियम है, आप सभी भी सरलतम तरीके से इस व्रत को धारण कीजिए। साथ ही मेरे चैनल पर आप सभी के लिए सत्यनारायण की कथा डाल दी जाएगी, पूर्णिमा की कथा डाल दी जाएगी। कथा सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।